10वें मुहर्रमुल हराम का सूरज गुरूब हो चुका था। सहरा की गर्म रेत पर वो मरका खत्म हो चुका था जो कयामत तक के लिए हक और बातिल की पहचान बन गया। मैदान करबला में हर तरफ खामोशी थी, मगर ये खामोशी ऐसी थी जो सीना चीर देने वाली थी। चारों तरफ खून, कटे हुए जिस्म, टूटे हुए नेज़े, जलते हुए खेमे और शहीदों की लाशें बिखरी हुई थीं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुकद्दस जिस्म बगैर कफन के खाक और खून में लिपटा हुआ था। आपका सर अक़दस नेज़े की नोक पर बुलंद किया जा चुका था। हजरत अली अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत कासिम रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर शहजादगान ने बनी हाशिम की लाशें भी सहरा की रेत पर बेहरमत पड़ी थी। इन पाक जिस्मों को घोड़ों की टापों से रौंदा गया और उनके लिबास तक छीन लिए गए। शहादत की इस अजीम कुर्बानी के बाद भी दुश्मन का जुल्म यही नहीं रुका। यजीदी लश्कर ने अहले बैत अतहार राजी अल्लाह तआला अन्हुम के खेमों को आग लगा दी। जलते हुए खेमों से निकलती चीखें, बच्चों का रोना, ख्वातीन की आहो बका, ये सब मनाजे दिल दहला देने वाले थे। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु, बीबी सकीना रजी अल्लाह तआला अन्हा और दीगर अहले बैत रजी अल्लाह तआला अन्हु सबको कैदी बना लिया गया। औरतों के सरों से चादरें छीनी गई, उनके हाथों के कंगन और कानों की बालियां तक लूट ली गई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शदीद बीमार थे, उन्हें रस्सियों में जकड़कर ऊंट पर सवार किया गया। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। असीरान अहले बैत का काफिला बेकजावा ऊंटों पर सवार तपते हुए सहारा से गुजरता हुआ कूफा की तरफ रवाना किया गया। एक तरफ जलता हुआ करबला का मैदान पीछे रह गया और दूसरी तरफ वो सफर शुरू हुआ जो तारीख का सबसे दर्दनाक और अजियतनाक सफर था। कुफा के दरबार में इब्ने ज़ियाद जैसे संगदिल शख्स का सामना हुआ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर अक़दस उसके सामने रखा गया। उसने गुस्ताखी की, जबान दराजी की, मगर जब बीबी ज़ैन रजी अल्लाह तआला अन्हा खड़ी हुई तो उनकी ललकार ने दरबार को हिलाकर रख दिया। आपने फरमाया, तू समझता है ए इब्न नजवियात कि तूने हमें जलील किया? खुदा की कसम, तूने हमें इज्जत दी। हमने सब कुछ अल्लाह ताला की रज्जा के लिए कुर्बान किया। हमें अपने खून का सौदा मंजूर है, लेकिन झुकना नहीं आता। दरबार में सन्नाटा छा गया और दुनिया ने देख लिया कि अहले बैत रजी अल्लाह ताला अन्हुम कैद होकर भी फातिया थे। करबला का मैदान, काफिला एस्तिरान, दरबार कूफा, ये सब तारीख के वो सच्चे वाकयात हैं जो रहती दुनिया तक इंसानियत को जगाते रहेंगे। जुल्म ने चाहा कि हक की आवाज को दबा दिया जाए, मगर अल्लाह ताला ने अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम अता फरमाया जो वक्त की तमाम सल्तनतों पर भारी है। 10 मुहर्रम के बाद जो कुछ हुआ वो हमारे ईमान का वो हिस्सा है जो हमें जुल्म के खिलाफ बोलने, हक पर कायम रहने और सब्र की लाजवाल ताकत को अपनाने का सबक देता है। हजरत इमाम हुसैन राजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में सिर्फ जान नहीं दी बल्कि दीन को नई जिंदगी दी। बीबी ज़ैनब राजी अल्लाह ताला अन्हा ने कैद होकर भी दीन की हुर्मत को बुलंद किया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन राजी अल्लाह ताला अन्हु ने बीमारी और जंजीरों में भी इबादत, सब्र और इल्म के चिराग जलाए। ये दास्तान खत्म नहीं हुई बल्कि आज भी हमारे ज़मीर को झंझोड़ती है। ये कुर्बानी सिर्फ एक खानदान की नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए पैगाम है कि बातिल कितना ही ताकतवर हो, आखिरकार जीत हमेशा हक ही की होती है। करबला का सबक हमें याद दिलाता है कि हक पर कायम रहना आसान नहीं होता, लेकिन यही राह कामयाबी की है। सब्र सिर्फ खामोशी का नाम नहीं बल्कि किरदार की वो बुलंदी है जो दुश्मनों के दिलों को हिला देती है। अहले बैत राजी अल्लाह ताला अन्हुम की कुर्बानियां सिर्फ तारीख नहीं बल्कि दीन की बुनियाद है। आइए हम अहद करें कि इन कुर्बानियों को सिर्फ मुहर्रम की हद तक महदूद न रखें बल्कि अपनी जिंदगियों में इनसे सबक लेकर हक, अदल और सच्चाई का अलम थामे रखें।